हेलो। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। एक बार पुनः मैं आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम देखने जा रहे हैं हमारी जो बीए क्लास चल रही है, बीए पार्ट वन जो हमारी रेगुलर जो क्लास चल रही है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसमें हम क्या देख रहे हैं बीए पार्ट वन, जिसमें हम देखते हैं सेमेस्टर, जिसमें क्या देख रहे हैं हम सेमेस्टर 2 की क्लास से देख रहे हैं, क्योंकि सेमेस्टर 1 हो चुका है आप लोगों के। अब हम क्या कर रहे हैं, सेमेस्टर 2 को देख रहे हैं, और सेमेस्टर 2 के अंदर हम एक चैप्टर यहाँ पे करते आ रहे हैं। और सबसे पहला जो हमने पोर्शन उठाया वो उठाया ऐसे वाला, उसके बाद हमारी स्टोरीज जो स्टोरीज है वो आएगी, और लास्ट में हमारी क्या जाएगी, जो नॉवल है, जो प्ले है हमारे सामने, वो आ जाएगा। तो मैं एक बार पुनः आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सब इसी तरह से बने रहिएगा, सारा जो कोर्स है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। और ये यहाँ पे हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो आपका एग्जाम है, जो अपनी नई शिक्षा पॉलिसी के अनुसार उसके जो भी पॉइंट्स हैं, उसकी जो भी आवश्यकता है, जो भी नीड्स है एग्जाम के अंदर, वो सारी चीजें आपकी यहाँ से आपको मिल जाए। आपके लिए ये काफी हेल्पफुल वीडियो होंगे। आप जरूर इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, देखिएगा इसको, और आपके देखने और आपके जो कमेंट्स आते हैं जो हमारे पास में, उस इंप्रूवमेंट के लिए भी आप बता सकते हो, ठीक है, कि सर आप वो कीजिए जिससे और इंप्रूवमेंट होगा। तो आपका वहां पर भी आपके उस कमेंट का पूरी तरह से स्वागत किया जाएगा। और कुछ अगर अच्छा है, अगर क्लास से अच्छी लगी आपको, तो उसके लिए भी कीजिएगा, क्योंकि उससे हमारे क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है, हम और अच्छा करने जा रहे हैं। हर वीडियो के अंदर मैं क्या करता हूँ, अपने अनुसार क्या चेंजेस लेके आता हूँ। तो अब हम करते हैं हमारा टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर है उसको शुरुआत करते हैं। तो ये जो चैप्टर है, वंस रनिंग आफ्टर वंस हेड, मतलब क्या होता है कि जो एक टोपी है, जो हेड है, रनिंग, ठीक है, जो टोपी है, या आप ये समझ लो कि कुर्सी, चेयर होती है। जैसे नेता लोग क्या होते हैं, मुख्यमंत्री, सीएम, पीएम बनने के लिए भागते थे कुर्सी के पीछे, तो उसी तरह से जो ये हेड है, उस समय क्या था, जो क्रिश्चियन जो चर्च होते थे, तो वहां पे क्या होते थे कि जो सबसे बड़े जो उनके पादरी होते थे, उनके बनने के लिए क्या है, उनकी हेड जो होती थी, क्योंकि उन्हें वो जो टोप पहनाया जाता था, तो उसके पीछे लोग क्या करते थे, भागते थे। क्या करते थे, रनिंग आफ्टर वंस हेड, तो उसके पीछे भागते थे। तो ये जो ऐसे हैं, ये हमारे जो गिलबर्ट की जो चेस्टरटन है, उन्होंने लिखा है, जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे जीके चेस्टरटन, जीके चेस्टरटन, ठीक है। बहुत ही अच्छे लेखक माने जाते हैं हमारे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। और उस समय इन्होंने काफी एक जो कुर्सी की लड़ाई होती है, एक जो पॉलिटिकल जो एक इश्यू था उस जमाने में, कि लोग क्या करते थे, अपने अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी अपनी परेशानियों को क्या करते थे, अपने अपने वे में लेते थे। लोग क्या करते थे कि जो परेशानी उनके सामने आती थी, वो या तो मजाक में ले लिया करते थे, या कुछ लोग क्या करते थे, उस परेशानी से डर कर क्या करते थे, भाग जाते थे। उसी के ऊपर क्या है, ये हमारा एक खूबसूरत सा ऐसे है, निबंध है, जो कि हम क्या करेंगे आज अपनी इस क्लास के अंदर देखेंगे। तो हम चलते हैं, सबसे पहले हमारा जो ऑथर है, जो जीके चेस्टरटन है, उनके बारे में हम देखेंगे कि वो क्या कहते हैं, कहां से थे, कहां पर उनकी जन्म हुई, शिक्षा हुआ, तो उनके ऊपर जो बायोडाटा है उनका, वो हम देखेंगे यहाँ पे, कि गिलबर्ट की चेस्टरटन वाज बोर्न इन ए किंगस्टन। किंगस्टन में उनका क्या होता है, जन्म होता है। कब होता है, इन 1874, इन 1874 में उनका जन्म होता है। ही वाज एजुकेटेड एट सेंट पॉल स्कूल, सेंट पॉल स्कूल लंदन के अंदर उनका क्या होता है, एजुकेशन होता है। सेंट पॉल स्कूल लंदन के अंदर उनका एजुकेशन होता है। ही स्टडीड एट ए स्लेट स्कूल, स्लेट स्कूल में वो क्या होता है, उनका एजुकेशन भी होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जीके चेस्टरटन है, उनका जन्म होता है किंगस्टन, कहां पे है वो, जो इंग्लैंड लंदन में माना जाता है। 1874 में इनका जन्म होता है, और एजुकेशन जो होती है इनकी सेंट पॉल स्कूल लंदन, और वो कहां पे पढ़े, स्लेट स्कूल, ये भी लंदन के अंदर थे।
इतनी जगह इनकी क्या हुई है, दूर स्कूलों में इनकी एजुकेशन हुई है। फिर हम देखते हैं आगे कि ही बिगेन हिज लिटरेरी करियर, कि वो अपना जो ये साहित्यिक जो करियर है, साहित्यिक जो उनकी जो जीवन की जो एक यात्रा है, साहित्यिक जो कह सकते हैं कि साहित्य में वो जब कदम रखते हैं, वो कब रखते हैं कि ही बिगेन हिज लिटरेरी करियर इन 1900, 1900 में वो क्या करते हैं, अपने करियर की शुरुआत करते हैं विद द वॉल्यूम्स ऑफ पोएम्स। सबसे पहले क्या करते हैं, जो पोएम्स की जो वॉल्यूम्स हैं उससे शुरुआत करते हैं, एंड ड्यूरिंग द इवेंट, ड्यूरिंग द नेक्स्ट, और उसी के साथ साथ वो क्या करते हैं, 30 years भी प्रोड्यूस बुक्स एंड आर्टिकल इन ए ग्रेट नंबर, और वो अपने जीवन के 30 वर्षों तक कई मात्रा में बुक्स, कई मात्रा में आर्टिकल्स, अच्छे अच्छे जो आर्टिकल्स थे उनके जीके चेस्टॉन में, वो हमारे सामने हमें देखने को मिलते हैं। फिर हम देखते हैं कि he was a constant contributor to the daily and a weekly press, कि ये क्या थे कि जो डेली और जो वीकली प्रेस में जो साहित्यिक जो पार्ट होता था, जो लिटरेरी करियर के ऊपर जो लिटरेरी पोर्शन होता था, उसके ऊपर भी ये क्या करते थे, ये कुछ योगदान देते थे। इसीलिए माना जाता है कि जो जीके चेस्टॉन थे, he was a constant contributor, कि वो एक कंट्रीब्यूटर थे कौन से दो न्यूज में, द डेली एंड द वीकली प्रेस में। डेली और जो वीकली प्रेस था उसके अंदर ये क्या थे, एक कंट्रीब्यूटर की भूमिका भी निभाते थे। He was born a Protestant but in 1922 he became a Roman Catholic, कि जब इनका जन्म हुआ तब ये क्या थे, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन थे। क्रिश्चियन के अंदर क्या होता है, जो अपने ईसाई धर्म होता है उसके अंदर दो जातियां होती हैं। सबसे पहली होती है प्रोटेस्टेंट, दूसरी होती है रोमन कैथोलिक। तो जब इनका जन्म हुआ तो इनकी जो विचारधारा थी वो कैसी थी, प्रोटेस्टेंट जो क्रिश्चियन थे, ईसाई थे, उनके अनुसार थी। और उसके बाद जब इनके धीरे धीरे जब ये लिटरेरी करियर में आगे बढ़ते गए, उस चीजों को जाना, तो ये क्या बन गए, रोमन कैथोलिक बन चुके थे। अब क्या होता है कि ही डाइड इन 1936 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे, चेस्टरटन वाज एसेंशियली जर्नलिस्ट जीनियस। अब ये क्या माना जाता है कि जो चेस्टरटन थे वो एक क्या थे, जीनियस थे, एक पत्रकारिता में, बट ही रोट ऑलमोस्ट एवरी पोएट्री, एवरीथिंग इन पोएट्री, ऐसे ड्रामा, स्टोरीज, क्रिटिसिज्म एंड इवन हिस्ट्री। ये भी माना जाता है कि इनकी जो एक रुचि थी या लिखने की जो एक कला थी वो सबसे ज्यादा तो फेमस किसमें थी, हमें देखने को मिलती है कहाँ पे, कि ये सबसे ज्यादा अगर हम उनकी कला हम देखते हैं तो हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है जो जर्नलिज्म है, उस जर्नलिज्म में इनकी सबसे ज्यादा जो कला थी वो हमें देखने को मिलती है। जर्नलिज्म में ये काफी अच्छा करते हैं। जर्नलिज्म के अंदर इनकी जो लिखने की एक शैली थी, एक जो स्टाइल थी, क्योंकि ये क्या करते थे, उस जमाने के जो मुद्दे होते थे, उस जमाने के जो परेशानियां होती थी, लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती थी, वो सामने लेकर आया करते थे। और इसके साथ ही इन्होंने कई पोट्रियां भी लिखी, ड्रामास भी लिखे, कई स्टोरीज भी लिखी, कई क्रिटिसिज्म भी लिखे, और इवन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, लंदन, उस जमाने की जो इतिहास था उसको भी इन्होंने रिसर्च करके क्या किया, लिखने का काम किया था। फिर हम चलते हैं, ये हमारा इंट्रोडक्शन था हमारे जीके चेस्टॉन का। फिर हम देखते हैं आगे जो ऑथर, जो हमारा ऐसे है, इसके ऊपर जो हमारे एक इंट्रोडक्शन मिलता है कि ये कहाँ से लिया गया, कैसे लिया गया, तो उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि द ऐसे ऑन रनिंग आफ्टर वंस हेड, कि ये जो ऐसे हैं ऑन रनिंग आफ्टर वंस हेड, ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऐसे रिटन बाय चेस्टॉन। ये जो चेस्टॉन थे इनका बहुत ही मोस्ट इंटरेस्टिंग ऐसे माना जाता है। फिर हम देखते हैं कि इट रिफ्लेक्ट विथ ओन इमिटेबल स्टाइल, और इनका जो ये लिखने का जो स्टाइल था, शैली था, वह स्वयं अपने में ही थे, किसी की शैली को कॉपी नहीं करते थे। इनके लिखने का जो स्टाइल है वो स्वयं इनका ही था। थ्रू दिस ऐसे ही पॉइंट्स आउट द लुकिंग एट ए फ्रॉम द राइट एंगल। इस ऐसे के द्वारा इन्होंने उस पॉइंट पर काबू किया
या उस पॉइंट को बताया कि लुकिंग एट ए फॉर्म, कि कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे समय को देखते हैं, ऐसे राइट एंगल को देखते हैं कि इवन द मोस्ट एक्सेप्टेटिंग एनुएंस कैन बी सीन एज ए एक्साइटिंग एडवेंचर, कि लोग क्या करते हैं, ऐसे समय का ध्यान रखते हैं या ऐसे एंगल का ध्यान रखते हैं जिसमें क्या होता है कि मोस्ट एक्सपेक्टिंग, कि मोस्ट सबसे मुख्य चीज, कि सबसे मुख्य परेशानी, कि मुख्य मुसीबत के समय में भी वो क्या करते हैं, उस चीज को एक एडवेंचर के रूप में लेते हैं। क्या लेते हैं? एडवेंचर के रूप में। जैसे अगर हमारे यहाँ पे कोई बाढ़ आ जाती है तो कई लोग तो क्या होते हैं, डर के मारे भाग जाते हैं या घबरा जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उसे एक एडवेंचर लेते हैं कि जो ये नेचर है, जो प्रकृति है, उसी का ये एक क्या है, एक एडवेंचर है, उसी की एक घटना है, और वो क्या करते हैं, उसका डट के सामना करते हैं। तो उन लोगों के लिए ये एक एडवेंचर का काम होता है कि द एसेज से दैट ए राइट कंसंट्रेशन, कि ए राइट कंसंट्रेशन मेक एन एक्शन एन एडवेंचर, कि एक सही समय या एक सही व्यक्ति हमेशा क्या होता है, सही समय का, सही एक्शन का या सही एडवेंचर का वो क्या करता है, वेट कर रहा होता है, कि वाइल ए रॉन्ग कंसिडरेशन मेक इट एन इन्वेंशंस, कि अगर आप क्या है उस चीज का डट के सामना करोगे तो वो जो चीज है, जो एडवेंचर है, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अगर आप उसको मुसीबत के तौर पर ले लोगे तो वही एडवेंचर आपके लिए क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी परेशानी हो जाएगी, जो बात हमें यहाँ पे इस ऐसे के अंदर देखने को मिलेगी। तो अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले चलते हैं, हमारी जो आउटलाइन है, जो हमारे ऐसे की क्या है, मुख्य बातें हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले है कि दिस ऐसे रिफ्लेक्ट चेस्टन थ्योरी, कि ये जो ऐसे हैं चेस्टन थ्योरी रिगार्डिंग एनोएंस, he said that if anyone annoyance are look at from the right angle, कि कोई व्यक्ति अगर सही समय पर सही डिसीजन ले, they can be see exciting adventure, तो वो लोग सही एडवेंचर को देख सकते हैं। The essayist feel envy to hear that London is flooded in his absence, कि जो हमारे निबंधकार हैं उन्हें पता चलता है कि जब वो वहाँ पे नहीं थे, वो एब्सेंस थे, तब लंदन के अंदर क्या आई थी, एक बार बाढ़ आई थी, लंदन के अंदर क्या थी, मुसीबत आई थी। तो ही इमेजेस दैट द फ्लोड वुड हैव इंक्रीज्ड द ब्यूटी ऑफ ए बेटर सी, और उन्हें ये पता चला कि, और ये इमेजिंग करने लगे कि जो जब बाढ़ आई होगी तो किस तरह से जो बेटर सी है, बेटर सी की जो खूबसूरती है वो और ज़्यादा क्या है, बढ़ चुकी होगी। The flooded street would have become a canals and boat would be sailing in them, कि जो स्ट्रीट थे लंदन की, जो गलियां थी, वो क्या बन चुकी होगी, नहरें बन चुकी होगी, जिसमें क्या है, जो नाव है, शिप है, वो चल रहे होंगे। फिर क्या कहते हैं, द फ्लोइंग वाटर वुड बी शाइनिंग लाइक ए सिल्वर अंडर द सनलाइट, कि जो पानी बह रहा है वो सूर्य की जो किरण आ रही है उसके अंदर जैसे एक सिल्वर जो होता है उस तरह से क्या हो रहा होगा, चमक रहा होगा। सच एन इवेंट हैव ए डिफरेंट मीनिंग फॉर ए डिफरेंट पीपल, कि ये जो मुसीबत है, ये जो समस्याएं अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखती हैं। जो अगर इसे एंजॉय करता है तो ये एक एंजॉयबल होती है, क्योंकि गलियों के अंदर जब पानी चल रहा होता है तो बहुत जने क्या करते हैं, उसके साथ खेल रहे होते हैं, उसके साथ एंजॉय करते हैं। लेकिन कोई ऐसे लोग होते हैं जिनको ये लगता है कि यार पानी आ गया, घरों में चला जाएगा, तो वो ऐसे अगर परेशान होते हैं तो उन लोगों के लिए अलग उनकी सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट होती है। कि सच इवेंट हैव ए डिफरेंट मीनिंग फॉर ए डिफरेंट पीपल, सम पीपल्स टेक हिज रोमांटिक व्यू एज ए फुल ऑफ ए इनकन्वीनियंस व्हाइल अदर टेक इट ए सोर्सेस ऑफ ए एंजॉयमेंट, कि कुछ लोग क्या करते हैं, इसे पूरी तरह से परेशानियों की तरह लेते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, सोर्सेस ऑफ एंजॉयमेंट, कि उसे एक एंजॉयमेंट का, उसे एक मजाकिया तौर पर एक स्रोत के रूप में मानते हैं उस बाढ़ को। दोज हु आर ए हैबिचुअल कंप्लेयर ग्रम्बल द इनकॉन्शियस, और वो व्यक्ति जो हमेशा हर चीज के अंदर परेशानियां देखते हैं, हर चीज को मुसीबत की तरह ही देखते हैं, तो उनके लिए ये सबसे बड़ी क्या है, इनकन्वीनियंस है, सबसे बड़ी मुसीबत होती है।
फिर हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि दोज हु आर ए ऑप्टिमिस्ट, कि जो लोग ऑप्टिमिस्ट हैं, सीइंग एंजॉयमेंट इन देम, वो लोग तो क्या करते हैं, इसमें एंजॉयमेंट करते हैं। द ऑथर से दैट इनकन्वीनियंस आर ए सेंटिमेंटल एंड इमेजिनेटिव, कि जो इनकन्वीनियंस टाइप के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं और इमेजिनेटिव, कि जो लोग क्या करते हैं, आगे के बारे में सोचते हैं, क्या करते हैं, आगे के बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि भाई इसमें पानी चला जाएगा, हम मुसीबत में आ जाएंगे, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, तो वो सारी चीज़ों का भी वो लोग क्या करते हैं, देखते हैं। लेकिन जो लोग ये एंजॉय करते हैं कि आज तो जो है कल का कल देखेंगे, तो उनके लिए क्या है, ये खुशी का एक एंजॉयमेंट का पल होता है। द ग्रोन अप ए पीपल आर हियर कंप्लेनिंग ऑफ ए हैविंग टू हैंग अबाउट ए रेलवे स्टेशन, कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो क्या होते हैं, एक परेशानी के तौर पर लेते हैं कि रेलवे स्टेशन के ऊपर जब भीड़ होती है तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए एक मुसीबत होती है कि हम उस रेलवे स्टेशन की इस भीड़ के अंदर सामान को लेकर हम कैसे निकलेंगे। लेकिन वाइल द स्मॉल बॉय एंजॉय इट, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उन चीज़ों को क्या करते हैं, वो एंजॉय करते हैं। कैसे एंजॉय करते हैं कि जब भीड़ होती है तो वो क्या करते हैं, इधर उधर से भीड़ के बीच में से निकलने की कोशिश करते हैं, जो उनके लिए क्या होता है, एक एडवेंचर होता है, उनके लिए एक एंजॉयमेंट का काम होता है। इसलिए दोनों का नज़रिया अलग है, बूढ़े व्यक्ति अलग सोचते हैं और जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, अलग वे में सोचते हैं। दे डू नॉट केयर फॉर द इनकन्वीनियंस, वो किसी भी परेशानी का ध्यान नहीं रखते, वो देखते हैं, वो एंजॉय करते हैं इन चीज़ों को। फिर हम चलते हैं आगे कि द ऑथर इज रेडी टू बिकम ए स्मॉल बॉय, कि जो हमारे ऑथर है जी.के. चेस्टन, वो छोटा बच्चा बनने के लिए क्या है, पूरी तरह से तैयार है। टू एंजॉय द फ्लूडेड कैंपन जंक्शन, कि जो जंक्शन है रेलवे स्टेशन, उसके ऊपर जो फ्लड आया, जो बाढ़ आई है, जो बाढ़ का पानी आया है, उसको देखने के लिए, उसके एंजॉयमेंट के लिए वो छोटा बच्चा बनने के लिए भी तैयार है। कौन, हमारे ऑथर। फिर हम देखते हैं आगे कि द नेक्स्ट द ऑथर ड्रॉ आवर अटेंशन टू द माइनर एक्ट, कि जो ऑथर है वो छोटे से जो एक्ट है उसके ऊपर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि दैट इट इज रनिंग आफ्टर वंस हेड, कि जो लोग एक टोप के पीछे भागते हैं, ही टेक इट स्ट्रेंज दैट पीपल थिंक इन ए अनप्लीजेंट टू रन आफ्टर वंस हेड व्हाइल दे एंजॉय रनिंग आफ्टर एन इंटरेस्टिंग स्मॉल लेदर बॉल बिकॉज दे कंसिडर इट ए वर्थ डूइंग, कि जो लोग क्या है, एक टोप के पीछे भागते हैं, ही टेक्स इट ए स्ट्रेंज, कि वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से बदला लेने की सोचते हैं, कि पीपल थिंक अनप्लीजेंट टू रन आफ्टर वंस हेड, कि जो लोग जब टोप के पीछे भागते हैं, कि जिस कुर्सी के पीछे जो लोग भागते हैं, तो वो एक दूसरे के प्रति क्या होता है, स्ट्रेंजर बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें हासिल करना होता है टोप को। लेकिन उसी तरफ से अगर हम देखें कि जो बॉल होती है लेदर की, जिसमें क्या है, जब क्रिकेट या कुछ खेला जाता है, तब जो लड़के होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो उस बॉल के पीछे भागते हैं, और उस बॉल के पीछे भागना उनके लिए क्या होता है, एक एंजॉयमेंट होता है, उनका एक खेल होता है। और दूसरी तरफ अगर हम इस टोप के पीछे भागने को कहें, तो वहाँ पे लोग क्या बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। ऑल द वर्थ डूइंग थिंग्स आर ए कॉमिक थिंग्स, कि ये सारी फालतू बातें, ये फालतू चीज़ें एक कॉमिक थिंग है, सच ए मेकिंग ए लव, कि सब क्या है, एक प्रेम को बनाने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो फिर यहाँ पे ये कहा है कि ये जैसे कि प्रेम करना भी क्या है, एक मजाकिया अंदाज है। इट इज़ मोर रिडिकुलस टू रन आफ्टर ए वाइफ, कि हमें ये क्या होता है कि जब प्रेम किससे होता है तो क्या होता है कि वो उसके पीछे भागता है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उन्हें अजीब मानता है कि क्या हम क्या है, किसी भी जो उसकी वाइफ होती है, जो धर्मपत्नी होती है, उसके पीछे भागना उनके लिए क्या होता है, एक मुसीबत का काम होता है, एक हैट की तरह होता है। द ऑथर कमेंट्स दैट इन ए फ्यूचर रनिंग आफ्टर ए हेड विल बी ए फेवरेट स्पोर्ट फॉर ए अपर क्लास पीपल, कि ये जो कुर्सी की दौड़ है, कुर्सियों के पीछे भागना या टोप के पीछे भागना, जो अपर क्लास पीपल्स हैं, जो करोड़पति धनवान लोग हैं, उनके लिए क्या हो जाएगा, एक फेवरेट गेम हो जाएगा। आजकल हम नहीं देखते जैसे राजनीति के अंदर क्या होता है, जो धनवान लोग होते हैं वो टिकट के पीछे क्या रहते हैं, भागते हैं कि हमें किसी पार्टी से टिकट दे दो और हम जीत जाएंगे और हम क्या बन जाएंगे, जो हमारी कुर्सी है, जो सांसद MP MLA जो भी बनना है वो हम क्या कर देंगे, हम पावर में आ जाएंगे। तो वो उन लोगों के लिए क्या होता है, फेवरेट गेम हो जाता है।
वो लोग फुल पैसे वहाँ पे बिखोरते हैं। तो उसी तरह से कि जो हमारे चेस्टन है वो ये बोलते हैं कि ये जो चीज़ है ये उन लोगों के लिए क्या हो जाएगी, एक गेम हो जाएगा आने वाले समय में। फिर हम आगे देखते हैं कि द ऑथर वांट्स दैट पीपल शुड टेक ऑल देयर डोमेस्टिक वरीज विद देयर स्पिरिट ऑफ ए बिलवेंट हंटर, कि जो लोग हैं उन्हें अपनी जो आवश्यक जो नीड है, जो सामाजिक जो वरीज है, जो मतलब कहते हैं जो डोमेस्टिक जो रोजमर्रा की उनकी परेशानियां हैं, उनको क्या करना चाहिए, बिलवेंट हंटर, एक नॉर्मल वे में एक हंटर की तरह लेना चाहिए कि हाथों हाथ गए, जैसे शिकार करके आ गए, खाना खा लिया, तो उस तरह से उन्हें रोज की उनकी जो परेशानियां होती हैं उन्हें उस वे में उन्हें लेना चाहिए। लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन, कि ये जो जीवन है इसमें उतार चढ़ाव हमेशा आते रहते हैं। ए मैन मस्ट हैव ए पेशेंट, लेकिन जो मनुष्य हैं उसे धैर्य बनाए रखना चाहिए। लाइक एन एंगलर, एक एंगलर की तरह, कि द कन्वेंशंस ऑफ ए लाइफ मस्ट बी टेकन लाइक ए सम एक्साइटिंग गेम, कि ये जो जीवन का जो ये अपना जो संसार है, जो जीवन है, जो लाइफ है आपकी, ये एक गेम की तरह है। आपको क्या करना है, इसमें एक खिलाड़ी बनकर क्या करना है, खेलना है, ना कि आपको उस गेम को सिर्फ बाहर से एक ऑडियंस के रूप में देखना है। द ऑथर रिफर्स टू दोज हु सीवर्स ऑफ ए गॉड व्हेन समथिंग रॉन्ग हैपन्स इन देयर लाइफ, कि जो लोग ऐसा मानते हैं कि जब उनके जीवन में कुछ गलत होता है तो वो सारे लोग क्या करते हैं, भगवान को क्या करते हैं, दोष देते हैं, भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं कि भगवान ने ऐसा किया, भगवान की वजह से ऐसा हुआ। तो ये नहीं करना चाहिए। आप वहाँ पे एक अच्छे खिलाड़ी बन के उस मुसीबत का सामना करो, जरूर आपको क्या है उस चीज़ों से सफलता मिलेगी। फिर हम देखते हैं आगे, दे कॉल द गॉड हुज एक्सिस्टेंट डू नॉट बिलीव इन, और वो क्या करते हैं, भगवान को बुलाते हैं, जिसमें क्या होता है, जो लोग क्या है कभी इन्हें बिलीव ही नहीं करते, जो कभी भगवान को मानते भी नहीं, वो लोग भी क्या करते हैं, इन सारी परेशानियों का ठिकरा किसके ऊपर फोड़ देते हैं, भगवान के ऊपर फोड़ देते हैं। फिर हम चलते हैं आगे, द ऑथर एडवाइज हिज रीडर्स टू फाइट अगेंस्ट द इनकन्वीनियंस एज दे फाइट अगेंस्ट देयर एनिमीज। जो हमारे ऑथर है जी के चेस्टन, वो हमारे रीडर्स को एक ही सलाह देते हैं कि आप तब तक लड़ो और उस समय तक लड़ो जब तक आप क्या है, अपने जो एनिमीज हैं, आपकी जो दुश्मन है, उनको हरा नहीं देते। ही टर्न्स बैक टू द आइडियाज ऑफ ए फ्लोड, वो वापिस अपने जो सोच है, अपने जो विचार है, वो उन लंदन की बाहर की ओर लेके जाते हैं। एंड वांट्स टू एंजॉय इट पोइटिकली, और वो चाहते हैं कि मैं उन बाहर को, उस दृश्य को मैं एक पोइट की तरह क्या करता, एंजॉय करता। इट इज़ ए रोमांटिक साइड फॉर मी, कि ये जो साइड बनती लंदन की बाहर जो गलियों में चल रही थी, पानी चल रहा था, ये मेरे लिए एक रोमांटिक साइड बनती, जिससे मैं क्या करता, मैं अपनी पोइट्रियों को लिखता, मैं अपने काम को लिखता। अजय पोइट मुझे क्या करना था, इस दृश्य को एंजॉय करना था। ही से दैट इट डिपेंड्स ऑन ए मैन हाउ ही टेक्स ऑन एक्शन इन ए लाइफ, कि ये उस मनुष्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वह अपने जीवन की जो लाइफ है उसमें किस तरह के एक्शन को वो लेता है। राइट कंसिडरेशंस मेक ए इनकन्वेंस ऑफ ए एक्साइटिंग एक्शन, कि जो सही डिसीजन है, सही जो प्लानिंग है, वो इस जीवन को क्या है, एक एक्शन की तरह, एक एडवेंचर की तरह लेगी। और अगर आप उस चीज़ को गलत वे में लेते हो तो वो जो लाइफ है आपके साथ, वो आपके साथ हमेशा क्या करेगी, गलत करेगी, और जो परेशानियां हैं वो आपको और ज़्यादा क्या करेगी, घिरती रहेगी या आपके इर्द गिर्द घूमेगी। अगर आप उसका सामना अच्छे से करोगे तो वो परेशानियां आपको कभी भी क्या है, परेशान नहीं कर पाएगी, और उसका जो भी सॉल्यूशन है वो बड़े ही जल्दी आपको मिल जाएगा। तो ये था हमारा एक ऐसे जी के चेस्टन का, जो कि काफ़ी खूबसूरत ऐसे है, जो हमें सीखने को मिलता है कि आपको जब आपके सामने परेशानी आए तो आपको क्या है, भागना नहीं है, आपको उसका डट के सामना करना है, और एक प्लेयर की तरह इस गेम के अंदर जो जीवन का जो ये एक लाइफ है हमारी, ये एक गेम की तरह लेना है। और आप सब इसके क्या हो, खिलाड़ी हो, आप सब इसके प्लेयर्स हो, और एक प्लेयर्स की तरह आपको आखिरी जीवन की आखिरी गेंद तक, जीवन के आखिरी इस मैच के आखिरी गेम तक आपको क्या करना है, उसको खेलना है और अच्छे से उसका क्या करना है, सामना करना है। तो ये हमारा एक खूबसूरत सा ऐसे था जो मैं आपके सामने लेके आया। अब हम मिलेंगे हमारे जो आखिरी ऐसे हैं
नेक्स्ट जो ऐसे मैं अगली क्लास में लेके आऊँगा। फिर हम क्या करेंगे, हमारी जो स्टोरी वाला पोर्शन है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे शुरुआत करेंगे। थैंक यू।